हेलो एवरीवन। अगेन माय नेम इज़ रेशमा राणा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आपने बहुत सारी, हो सकता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो, वीडियो भी देखी हो। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, लाइक न्यूमरोलॉजी की 1 to 9 की, हॉरोस्कोप की, 12 राशियों की। ठीक है, जनवरी में क्या प्रेडिक्शंस है उसकी। सो बेसिकली अगर जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बिकॉज ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर हम कोई वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और हम कोई अच्छी बात बोल रहे हैं या कोई गाइडेंस दे रहे हैं, आप जब तक उसे हमें अपना जेस्चर दे के नहीं ओके करोगे ना, तो वो एनर्जी हमारी एक्सचेंज नहीं होगी, राइट। और ये सब जो रीडिंग है दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम अपने मन से बोल रहे हैं, जो हमें दिखता है हम सिर्फ वो बोलते हैं। और हो सकता है कोई ऐसी बातें मैं बोल देती हूँ जो आपको अच्छी ना लगती हो, जैसे कि आप रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहीं चीज़ें आ जाए कि अभी रीयूनियन आपका नहीं होगा, या आपका पार्टनर आपको उतना अच्छे से प्यार नहीं करता जितने आप करते हो। सो बट जो भी मेरे को दिखता है बताती हूँ, मैं बायस नहीं होना चाहती। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। जितना आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ वो आप रखिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है। और मैं भगवान से तहे दिल से प्रार्थना करूँगी आपका आने वाला साल जो है बहुत 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 अच्छा जाए। ठीक है, फॉर माई ऑल व्यूअर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 2023 में क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी। ठीक है, कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, करियर, राइट। सो बेसिकली जिन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं 2022 में, तो क्या वो चीज़ें ख़त्म होंगी या आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे अपने रिलेशनशिप में, कैसी रहने वाली है चीज़ें आपकी। ठीक है, स्पेशली हम जो देखेंगे इसमें बेसिकली कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। फ़ाइन, तो जो भी लोग जैसे कि काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास आती है कि हम उसे प्यार करते हैं, क्या वो हमें प्यार करता है, ही रियली लव मी, या वो किसी और से प्यार तो नहीं करता, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ बट मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रही है। लड़के, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मतलब जो भी है, मतलब मैं वियर या फिर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके कॉल्स मेरे पास आते हैं। वो लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिक मत रखिए। था, थे, तू, हम ये जो बोलते हैं दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। जो भी इस रीडिंग को दे रहा है, ये रीडिंग उसके लिए, फाइन। सो काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ होते हैं आजकल। थोड़ा सा हमारा टाइम टेबल हम मैच नहीं कर पाते अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेके। सो उस सब चीज़ों से लेके भी आती है। और आजकल हमने क्या करा है कि हमने समझना कम कर दिया है, हमने जजमेंट देना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं रिश्तों में। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, खुले दिल से खुले दिमाग से ये रीडिंग आप देखिए, और बहुत ही अच्छी रीडिंग निकलेगी आगे। अभी मैंने कार्ड डिस्क्लोज नहीं किए इवन। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में हम ये देख रहे हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है कि आपके साथ चाहे लव रिलेशनशिप में या आपने जिनको भी अपना सगा माना है, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो आपके पास सब कुछ है, बट प्यार के मामले में आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही मतलब ऐसा फील करते हो कि यार मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था, जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने 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 जो प्यार का एक कहते हैं ना, प्यार का जो एक ऑरा है वो आपने क्लोज कर लिया है कि यार कोई सच्चा प्यार तो होता नहीं है, सब आते हैं मेरे दिल से खेल के चले जाते हैं। एंड मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड ऑल। सो उस चीज़ से रिलेटेड अपने आपने आपको बंद कर लिया, और आप वहीं पे अटके हुए हो स्टिल, कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। अपने आपका मेंटल मेंटल जो थॉट है वो इतना स्ट्रांग हो गया है। सो यू आर नॉट सीइंग एनीवेयर। आप कहीं नहीं देख रहे कि दुनिया में और भी अच्छी चीज़ें हैं या आपके साथ और भी कुछ अच्छा हो रहा है। यू आर ब्लॉक इन वन पॉइंट, फाइन। एंड मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई कंसीव करने की मतलब सोच रहा था या कंसीव नहीं हो रहा, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ठीक है, बाकी आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें, पोजीशन आपकी बहुत स्टेबल है, स्ट्रांग है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, बट दिल के मामले में आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं अनलकी हूँ, राइट। अब हम सेकंड कार्ड की तरफ चलेंगे। तो सेकंड कार्ड जो हमारा है दैट इज़ 6 ऑफ कप्स। इट्स ऑल्सो वेरी गुड कार्ड। बात करें कि अगर किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, जैसे कि हमारा थंबनेल है कि कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, और बाकी सेकंड थोड़ा बहुत जो हमें बाकी चीज़ों का लगेगा, जैसे कि आपके फाइनेंसेस का या आपकी जॉब रिलेटेड, वो मैं बता दूंगी। बट मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कोई लड़का अगर या फिर कोई लड़की अगर कोई अपने लिए एलिजिबल बंदा या बंदी देख रहे हैं, मतलब लड़का लड़की देख रहे हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपकी नानी के साइड से आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ठीक है, नानी की साइड से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, या फिर आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा। आप अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, शायद उनसे ही रिलेटेड आपको किसी कोई रिश्ता आपको ऐसा मिले कि जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। जैसे होता है ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंढोरा वाली चीज़ है। तो आपके नियर डियर के थ्रू ही आपको एक अच्छा लड़का या लड़की मिल जाएगा,
जो कि आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी होगा, एलिजिबल वाइफ होगा। ठीक है, अगर मैं मियाँ बीवी की बात करूँ, अगर कोई मैरिड पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, तो वो थर्ड पार्टी अपने आप ही मूव डाउन हो जाएगी और आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को समझ में आ जाएगा आपकी अहमियत क्या है, आपका प्यार क्या है, एंड यू आर द राइट पर्सन। आप उनकी लाइफ में एक दिन राइट पर्सन हो। अगर इफ़ इन केस अगर ऐसा है कि इन लॉज से आपकी नहीं बन रही है और आपके हस्बैंड आपके इन लॉज की तरफ है, या जो आपकी वाइफ है लेडी की साइड से वो आपकी मम्मी, वो अपनी मम्मी की तरफ के लोगों को ज़्यादा सुनती और चलती है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों पास आ पाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और आने वाले साल में जो आपके बीच में कोई बंदा आ रहा था वो चला जाएगा, आप उसको हटा देंगे और आप दोनों को फीलिंग समझ में पाएंगे। या फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इट कुड बी, क्योंकि देखिए ये ना रीडिंग सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं हो रही है। अगर सिर्फ एक बंदे के लिए हो रही होती तो एक बंदे का क्वेश्चन होता, उसी पे हम, इसमें क्या था, हमें मल्टीपल चीज़ें लेके चलनी होती है। हो सकता है कोई 20 साल का बंदा देख रहा हो इस वीडियो को, हो सकता है कोई 40 का देख रहा हो सकता है कोई 60 का देख, वो 60 वाला वो कॉलेज की बातें तो नहीं होगी ना उसके साथ, उससे घर गृहस्थी बच्चों उनसे से रिलेटेड होगी। तो इस तरह से हमें सारे ही टॉपिक्स, इसमें सारी ही बातें क्लियर करनी होती है एक कार्ड के थ्रू। और अगर अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको अभी तक आपके क्रश ने मतलब हाँ नहीं कहा है या बोला नहीं है, तो वो थोड़े से आपसे नज़दीकियाँ बढ़ा सकता है, आपको डेट वगैरह ऑफर कर सकता है, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो ऑल्दो देखा जाए तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, थर्ड कार्ड की अगर हम तरफ चलेंगे, दैट इज़ पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स हमें कहता है कि आप एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार हो। सॉर्ट्स मतलब बहुत ही कम टाइम में आप एक्शन ले लोगे। ठीक है, चाहे आपको परिस्थितियों के विपरीत जाके करना पड़े, क्योंकि बहुत टाइम से शायद हम उन सब चीज़ों में जूझ रहे हो कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे। अब स्टेप नहीं ले पाना तो क्या होता है, इंसान अंदर से लेना चाहता है स्टेप, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू पीपल, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, मेंटल ब्लॉक भी होते हैं कभी कभी, हम नहीं ले पाते स्टेप। तो उन सब चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि अब आप में इनफ स्ट्रेंथ आ गई है और आपने सोच लिया है अपना, अपने आप को एकदम स्टेबल कर लिया है और आपने सोच लिया है कि अब तो मुझे स्टेप लेना ही लेना है और आने वाले फ्यूचर में जल्द ही आप ये स्टेप ले लोगे। हो सकता है जैन फैब तक। सो अगर कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, किसी रिश्ते की आपको क्लैरिटी नहीं थी, या कोई बंदा आपको खुल के अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, या आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप बट ऑब्वियस है उन सब चीज़ों से बाहर आओगे, आप उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करोगे। इन द सेंस कि अगर आपको लगता था कोई बंदा गलत है, तो आप उसको बोल पाओगे कि गलत है, उसको अपनी लाइफ से निकालने तक की हिम्मत आप में आ जाएगी। अगर आपने खुल के दिल की बात नहीं कह पा रहे थे, तो वो आप कर पाओगे। जो ब्लॉकेज आपकी जो होता है ना, एक नेगेटिव ऑरा, जो कोई चीज़ आपको रोक रही होती है, वो आप कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे आपको सोसाइटी या किसी के भी विरुद्ध जाके कोई काम करना पड़े, या फिर कोई अपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर में मिला रखा है बट घर वाले नहीं मान रहे हैं, सो नाउ यू आर रिजिड, आप रिजिड हो जाओगे और आप कहोगे कि नहीं मुझे इसी से करनी है एंड ऑल। सो यू विल बी वेरी फर्म इन योर डिसीजन। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है, फोर्थ कार्ड, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की बात करें तो आप उस पोजीशन में हो जिसमें आपके पास सब कुछ है, अथॉरिटी है आपके पास पैसा है, आपके पास कामनेस है। अगर कोई बंदा अपना मकान नहीं बना पा रहा था तो मकान भी बना पाएगा। मेष राशि मुझे यहाँ दिख रही है, मीन्स एरीज। सो फायर एनर्जी होती है एरीज की, तो आपके पास अथॉरिटी भी आ जाएगी। मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं थी ऑफिस में, करियर में, या फिर रिलेशनशिप में भी, ठीक है, या फिर आप पैसा तो कमा रहे थे बट आपके पास खर्चे की अथॉरिटी नहीं थी, तो उन सब चीज़ों में भी आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी। यू आर वेरी काम, यू आर वेरी हैप्पी, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, लाइक लग्जरी है आपके पास, अच्छे कपड़े पहनोगे, यू आर हैविंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, फेम होगा, नेम होगा, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल लेवल होगा आपके पास, यू नो दैट एवरीथिंग यू डू हैव वॉट एवर इट्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ आपके पास है। और ये कहते हैं ना, बड़ा ही फला फूला इंसान टाइप का है, तो आपके पास सारी वो ज़रूरतों की चीज़ें हैं सारी, मतलब लाइक अ ब्रांडेड कार, गुड हाउस, ठीक है, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, प्यार, एवरीथिंग यू डू हैव, सो यू आर बी वेरी हैप्पी, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड कार्ड। ओके, सो ओके,
उसके बाद मेरे पास वॉन्ट्स का 8 नंबर का कार्ड है। वॉन्ट्स का कार्ड हमें कहता है जो भी सिचुएशन होने आने वाली है लाइफ में वो बहुत ही तेज़ी से आएगी। इट्स अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैब इट। अगर आपको लगता है कि किसी ने सपोज़ आपका कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अभी तक, एंड अचानक से वो आपको कमिटमेंट देते हैं, यू विल बी डबल माइंडेड, यार अभी तक तो इसने कमिटमेंट नहीं दी थी, आज अचानक से क्या हो गया इसको, ये तो कह रहा है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो यू विल बी डबल माइंडेड, यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो द थिंग इज़ दैट उन्होंने अचानक से डिसीजन लिया है और इट्स गुड फॉर, ये गुड है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी जो होगी आपको अपने थोड़ा, आप हर चीज़, मैं ये नहीं कर रही कि हर चीज़ के लिए एकदम से जाके हाँ कर लीजिए, थोड़ा सोचिए बट डोंट डिले टू मच, ठीक है। और उसमें आप उनको और पॉसिबिलिटी है ये जो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी इमोशनल लेवल पे आएगी, या फिर कोई अगर पर्सनल इमोशनल लेवल पे आएगी लाइक लव रिलेशनशिप में। इफ़ इन केस अगर आप किसी डील टेंडर या किसी एग्रीमेंट के साइन का इंतज़ार या कोई इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर वगैरह कर रहे हैं तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट डोंट डिले टू मच। जैसे होता है ना हमारे पास ऑफर आता है विद इन 3 days 4 days यू हैव टू साइन इट एंड गिव इट बैक टू अस, सो हम आपका ऑफर लेटर लॉक कर देंगे, अदरवाइज इट विल बी नल एंड वाइड। सो वो वाली चीज़ है। तो आपको बहुत ही जल्दी सोच के एकदम कैलकुलेशन मार के और फटाफट उस चीज़ को ऑप्ट करना है जब तक वो आपके हाथों से निकलने से पहले, ठीक है। और अगर इफ़ इन केस आप कोई ट्रैवलिंग वगैरह प्लान करने की सोच रहे थे, कोई डेट प्लान करने की सोच रहे थे, तो वो भी होने के चांसेस हैं। तो आपका पार्टनर आपको लाइक डेट के लिए ऑफ़र करेगा। डोंट थिंक सो मच अचानक से इसने क्यों कर दिया, अभी 31st है, सो ये मुझे घुमाने ले जाना चाहता है, या वैलेंटाइन डे आ रहा है, ये है वो है, इस तरह से मतलब डोंट थिंक सो मच, ठीक है। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिए और चीज़ों को जल्दी मटेरियलाइज़ कर लीजिए, फिर ऐसा ना हो बाद में आप हाथ धोते रह जाए। तो जो भी चीज़ें होंगी, हो सकता है ये कॉलेज वॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो घर से दूर हो तो उनकी लव रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर कोई ऑफिशियल कोई बंदा ऐसा देख रहा है जो कि बिज़नेस या जॉब वगैरह में है, तो हो सकता है कोई एक बाहर की ट्रिप हो, इंटरनेशनल ट्रिप हो, एंड यू आर थिंकिंग यार कोरोना आ गया, मैं जाऊँ ना जाऊँ, कहीं मैं बाहर अटक गया तो नहीं अटक गया। तो यू कैन सी दी थिंग्स, आप अपनी लाइफ की थिंग्स देखिए, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग होता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग ऑफ योर्स, ठीक है। सो आप चीज़ें देखिए, अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑप्ट करनी चाहिए। ये वाली जो चीज़ है, जैसे कि सपोज़ अगर मैं कहूँ कि किसी को भाई बोल दिया है कि आप ना ऐसे करो, ऑस्ट्रेलिया का एक वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देख कर आ जाइए। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा देरी कर दी तो हो सकता है ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए। बट इफ़ इन केस अगर आप इसे ऑप्ट करते तो हो सकता है आपकी कैरियर के अंदर ये एक बहुत ही माइलस्टोन हो कि हाँ भाई किसी प्रोजेक्ट को हैड करने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया गए थे। या फिर बच्चों की बात करें, कोई हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है कि अभी तो कोरोना है, माँ बाप डर रहे हैं एंड ऑल, नहीं जा सकते, या आगे क्या होगा। बाहर तो मतलब काफ़ी जैसे जर्मनी के, चाइना के, इन सब जगहों के, मतलब इटली के, यहाँ पे कोरोना बहुत फैल गया, हालत ख़राब हो रही है, फ्लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम है। तो यू कैन सी योर सर्कमस्टांसिस वॉट एवर इट इज़, देन यू कैन टेक दी थिंग्स। बट अगर आप इंडिया में हो, जॉब ऑफर आता है, तो प्लीज़ ऑप्ट कीजिए। डेट के लिए कोई आता है, सोचिए, आगे बढ़िए, ठीक है। इट्स अ गुड वन, सो नथिंग नेगेटिव आई कैन सी। ओके, देन हम बात करते हैं 4 ऑफ सॉर्ट्स की। 4 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कहीं ना कहीं आपके पास शायद 3-4 काम थे जिसमें से आप एक कर पाए और 3 रह गए हैं, तो यू आर वेरी पिस्ड कि भैया मेरे 3 काम नहीं हुए, और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भाई मेरे काम हो जाए। आपको लगता है मेरी लाइफ में बहुत ही अंधेरा है, बाहर दुनिया बड़ी ही रंगीन है, दे आर वेरी हैप्पी, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो लाइक दैट डोंट टेक टू मच प्रेशर स्ट्रेस ऑन यू, थिंग्स विल बी ऑल राइट इन कमिंग डेज। सो ठीक है, कमिंग डेज़ में सब कुछ अच्छा होगा। बट शायद हो सकता है अभी या आने वाले कुछ टाइम पे आप कुछ ऐसा प्रेशर फ़ील करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा प्रेशर फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चीज़ें बहुत अच्छी होगी। कमिटमेंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट मिल जाएगी, शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी आपको मिल सकता है, डेट वगैरह प्लान हो सकती है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, सम अप करने के लिए हमने एक और कार्ड निकाला है, दैट इज़ 7 ऑफ सॉर्ट्स। 7 ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं हमें ये कार्ड दिखाता है कि कोई आपके ही बीच का बंदा है जो शायद आपको धोखा दे रहा है। तो आपको अवेयर रहना है। डोंट ब्लाइंड फेथ टू एवरीवन, ब्लाइंड फोल्ड होके आप किसी पे फेथ मत कीजिए, अपनी खुली आंखों से चीज़ें देखिए। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, वो चीज़ आगे जाके आपको ही हर्ट होगी। कर्मा विल डेफिनेटली विल बैक ऑन यू, ठीक है। और किसी मंदिर मस्जिद के दर्शन करके आइए, भगवान का दर्शन करके आप आइए, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। एंड
और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई काम गलत कर रहा है कोई, या गलत करने की सोच रहा है, तो प्लीज़ आप वो सब काम मत कीजिए। वो चीज़ें आगे जाके आपको ही हर्ट होगी, एंड हर्ट होगी, और कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा जिससे कि लोगों को बाद में वो पता भी चल जाएगा कि आपने गलत काम किया था, या गलत किसी के साथ मतलब किसी की बिचिंग कर दी हैं, या किसी को लेग पुलिंग हो गई एंड ऑल। सो वो सब चीज़ें आप मत कीजिए, ठीक है। सो ये बेसिकली गाइडेंस का कार्ड हो गया आपके लिए, ठीक है, कि गाइड करने के लिए कि काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें आपकी लाइफ में दिख रही है, बट अगर कुछ आप इस तरह से गलत करते हो तो देखो कर्मा भी कहीं ना कहीं हमें पनिश करता है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों में अगर 100% की अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो यहाँ जाके थोड़ा कर्मा देने के बाद हो सकता है वो पॉजिटिविटी 90% हो जाए। सो आई विश कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ गलत काम ना करें। बाकी कार्ड ये भी पॉजिटिव है, येलो है, जुपिटर है, एक्सपेंशन है, तो ऑल कार्ड्स आर वेरी वेरी गुड। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। आपकी फैमिली सेफ रहे, आप सुरक्षित रहें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, एंड नथिंग एल्स, यू नो दैट इफ़ आई एम मेकिंग रीडिंग ऑन माई सैटरडे संडेज़ फॉर यू, ठीक है। मेरी भी आज छुट्टी है तो मैं ये रीडिंग्स बना रही हूँ। सो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि इट जस्ट अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम योर साइड, लाइक अ कमेंट, यू कैन शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल नियर डियर वंस के लिए, ठीक है। और जल्द ही हम नेक्स्ट रीडिंग के साथ आएंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।